तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है। ए ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, बी ऑप्शन है प्रोटॉन की उपस्थिति, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की उपस्थिति, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और हाँ, आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। और पहली बार हमारे चैनल सीधा क्लास पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, आपको बताना है कि धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है। तो जो धातुओं में विद्युत चालकता का कारण है ना, वो है मूल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखते चलिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन से गैस अवशोषित होता है। मतलब आपको बताना है जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कौन सा गैस अवशोषित होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस अवशोषित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान समानतः कितना होता है। मतलब आपको बताना है जो हमारा खून होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6:4, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 8.4, डी ऑप्शन है 9.4। तो जो हमारे मानव शरीर का पीएच मान है ना, वो होता है 7.4। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं। और हाँ, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। देखिए, सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। जल्दी बताइए, सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो भैया नाभिकीय संलयन सूर्य के मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, डीएनए की द्विहेलिक संरचना मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। आपको बताना है कि डीएनए की द्विहेलिक संरचना मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो भैया वाटसन और क्रिक ने। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तत्व का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है आर्गन। तो आपको बताना है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो जो हमारा क्लोरीन होता है ना, इसका भैया परमाणु क्रमांक जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है ना, वो H2O होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। मतलब उस गैस को अगर हम सूंघ लेते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो वो भैया यकृत है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन के, बी ऑप्शन है पाचन से, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण से, डी ऑप्शन है उत्सर्जन से। तो आपको बताना है किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे भैया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं है? ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें कौन अम्ल नहीं है। तो जो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये अम्ल नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो आप जानते हैं भैया फेरस का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Fe होता है, मतलब फेरस माने लोहा। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भैया हम लोहा को Fe से दर्शाते हैं रासायनिक रूप में। तो देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम रहना चाहिए कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 210 और डी ऑप्शन है 216। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में आपको याद कर लेना है 206 हड्डियां होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो आपको बताना है कि भी कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन को, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन को, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन को। तो आपको बताना है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? मतलब पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? तो जल्दी से बताइए पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है। तो जो पृथ्वी पर पानी है ना भाई, लगभग 71% है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जिसे हमारे पृथ्वी को पानी की अधिकता होने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, वैसे ही आपको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो जो भैया मंगल ग्रह होता है ना, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर। तो जल्दी से बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है एम्पियर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है ऊतक। तो भैया जो पौधों में जल का परिवहन होता है ना, वो जाइलम के द्वारा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कोई वस्तु एक वृत्त में गति कर रही हो तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? मतलब कोई वस्तु एक वृत्त में गति कर रही हो तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर भैया कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि वो वृत्त में गति कर रही हो तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है ना, वो HCl होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं? आपको बताना है पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं। ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है पत्ती से, सी ऑप्शन है तना से। तो जो पौधे होते हैं ना, अपनी पत्ती के भाग से श्वसन करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियां क्या हैं? जल्दी बताइए, जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां हैं वो क्या हैं? तो वो एक आवर्त है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओजोन परत में मुख्यतः किस गैस से मिलकर बनी होती है?
आपको बताना है जो ओजोन परत बनता है ना वो किस गैस से मिलकर बनी होती है। तो वो भैया ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है और ऑक्सीजन गैस से भी, मतलब बहुत सारे गैसों से मिल के बनी है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः पूछ रहा है तो ओजोन गैस से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है चंद्रमा, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है अग्नि। तो जो भैया सूर्य है ना पृथ्वी पे जीवन के ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत है। और हाँ, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य ही है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथ में ये भी आपको याद करते चलना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, डीएनए की संरचना में पाए जाने वाले शर्करा का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है राइबोज। तो जो डीएनए की संरचना में पाई जाने वाले शर्करा है ना वो राइबोज है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।